बुद्ध के ज़माने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वो लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काट कर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वो बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये समझा कि अंगुलीमाल के मन में भी कई दया और करुणा की भावना सोई हुई है, बाकी उसके अंदर भी है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। और ये सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन बुद्ध नहीं रुके, क्योंकि बुद्ध को कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको। शर्मण बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि तुम भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर जो पुण्य भरा मरा नहीं है, यदि तू इसे अवसर देगा तो ये तेरी काया पलट देगा। यानी कहने का मतलब उस 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल डाकू ने और 999 लोगों को मार दिया। और लेकिन जब एक व्यक्ति बचा तो उस दिन महात्मा बुद्ध जी वहाँ कैसे घूमते घूमते उनके पास में गए और उसके हाथ में एक बोल रहे थे कि तलवार थी, खड़ग थी, और उसने खड़ग को बोला कि ये क्या है, तो कि तलवार है। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि इस खड़ग को, इस पेड़ की टहनी को काट, और पेड़ की टहनी को काट दिया उसने। महात्मा बुद्ध जी ने सोचा कि इसी स्थिति में भी ये बात मान रहा है, तो उसने बोला कि अब जो है ना ये पेड़ की टहनी, इसको काट के वापिस जोड़ के बता। तो कि आप कैसी बातें कर रहे हो, जोड़ के मैं कैसे बताऊं, है ना, तो जोड़ के मैं कैसे बताऊं। और फिर वो तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि 999 लोगों को तूने मार दिया और अब टहनी को नहीं जोड़ सकता है। बुद्ध की ये बात ओजपूर्ण थी और सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए और उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और वो शीतलता और भय घृणा से जो उनके सब मिट गए। और अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया और आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप वितरित होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। और उसने अंगुलीमाल की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह उसी समय भिक्षु हो गया। और कुछ समय के बाद उसे अहर्त पद यानी ऊंचे पद पर वो प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब उसने पेड़ की टहनी को काटा और वापस बुद्ध ने जोड़ने की बात की तो उसने कहा, अंगुलीमाल ने कहा, यार आप कैसी बातें कर रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैं सही कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या यार, जो कट गए उसको मैं जोड़ कैसे सकता हूँ? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि यार तूने 999 लोगों को मार दिया और वापस टहनी को नहीं जोड़ सकता है, वो वापस कैसे आएंगे? फिर से उसकी ऐसे बात सुनकर उसका अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया दोस्तों। और वो बात सुनकर अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भी महात्मा बुद्ध के चरणों में अपने अंगुलीमाल जो माला थी वो फेंक दी और महात्मा बुद्ध से बोला कि गुरुजी मुझे आपके साथ में चलना है। और बुद्ध जी को पता था कि ये आएगा। और तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि महात्मा बुद्ध जी के अंदर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मैं उस व्यक्ति को अपना हृदय परिवर्तन कर सकता हूँ, व्यवहार परिवर्तन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपके अंदर भी दोस्तों वो ताकत है, जो सोई हुई ताकत को आप जगा सकते हो। बस एक सच्चे दोस्त की जरूरत है, सच्ची कहानी की जरूरत है, सच्चे वीडियो की जरूरत है। बस वो आप भी अपने अंदर ताकत जगा सकते हो। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलीमाल की जिंदगी बढ़ दी, 999 लोगों को मारने के बाद एक व्यक्ति को मारने वाले इंसान की ताकत, उसने जो विश्वास, जो उनका कॉन्फिडेंस, विचार में ताकत बदल दी दोस्तों।